तुमने अगर पार्शियल ड्रॉप लिया है और नीट 27 को क्रैक करने के लिए देख रहे हो तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था आस्किंग कि तुम्हारी क्या क्या समस्याएं हैं पार्शियल ड्रॉप में, और उन सारी समस्याओं को समझ के ये एक डिटेल वीडियो बनाया गया है। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साल भर एग्जीक्यूट कर लिया, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू इन नीट 27। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो हु शुड टेक पार्शियल ड्रॉप, बिकॉज इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि भाई तुम क्रैक कर पाओगे, आई नीड टू बी सर्टेन कि तुम कर पाओगे। बिकॉज एज अ पार्शियल ड्रॉपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टाइम कॉन्स्टेंट। आपको एक और कोर्स साथ में देखना है, नो मैटर आप उसमें कितना भी कम समय दो, इट टेक सम टाइम। आपको कभी कभी कॉलेजेस जाना पड़ेगा। अगर देखो रीनीट में 400 प्लस स्कोर है तो कंफर्टेबली तुम ले सकते हो। देखो, आइडियली मेरा ये मानना है कि अगर तुम फुल ड्रॉप की तरफ जा सकते हो तो फुल ड्रॉप की तरफ ही जाओ, है ना। लेकिन अगर पार्शियल ड्रॉप लेना मजबूरी है या तुम्हारा मन है पार्शियल ड्रॉप लेने का, तो तब कंसिडर करो जब 400 से ज़्यादा नंबर हो, और तब बिल्कुल भी कंसिडर मत करो जब 250 से कम नंबर हो, स्पेशली अगर तुम नीट 27 को टारगेट करो। लेट से तुमको लगता है नहीं नीट 28 को भी टारगेट कर सकते हैं बट मुझे पार्शियल ड्रॉप ही लेना है, तो प्रोबेबली ये वाला बच्चा भी जा सकता है। देन यू हैव अराउंड 1 ईयर एंड 10 मंथ्स और 9 मंथ्स, दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन अभी 9 महीने में अगर तुम देख रहे हो, देन यू हैव टू हैव अ बेस एट दिस पॉइंट। हाउ टू चूज़ अ कोर्स, अगर आप पार्शियल ड्रॉप के साथ ले रहे हो तो अभी ना आप अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़्यादा मत सोचो कि भाई ये वाले कोर्स में ना 10% ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उस वाले कोर्स से। अभी जो आप पार्शियल ड्रॉप के लिए कोर्स चुन रहे हो उसमें ये देखो कि क्या 75% अटेंडेंस नहीं पूरा हो तब भी काम चल जाएगा। अगर चल जाएगा तो बहुत बढ़िया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम कौन से कोर्स के साथ नीट 27 के प्रिपरेशन में दे सकते हो, अभी उस कोर्स को चुनने के लिए देखो। क्योंकि ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई ऐसा कोर्स जो आपको बहुत कम एफर्ट के साथ मिल रहा है या अगले साल फिर से मिल सकता है, उसमें मैं नहीं मानता कि बहुत एकदम डायनामिक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि भाई ये वाला कोर्स तो तुमको एकदम 1 लाख रुपये महीने वाली सैलरी देने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं देने वाला है और तुमको भी पता है। तो देयर इज़ नो पॉइंट पुटिंग इन अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट कोर्स जिसको तुम अगले साल दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मेरा छोटा सा एडवाइस है दैट बिफोर यू टेक पार्शियल ड्रॉप मेक श्योर कि आपका थोड़ा सा बेस बना हुआ हो अगर आप अगले 9 महीने में एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए देख रहे हो। और दूसरा, इफ़ यू आर चूजिंग अ कोर्स देन चूज़ अ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा जाना ना पड़े। नाउ फाइनली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, यू हैव टू सिट एंड मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। ये वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी ये होगी। ये वीडियो में मैं तुमको ये बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एडवाइस है, डू नॉट ज्वाइन अ रेगुलर ड्रॉपर बैच, बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना एक रेगुलर ड्रॉपर के पास है। और कोई भी जो ड्रॉपर बैच बनाया जाता है वो ये मान के बनाया जाता है कि तुम दिन में 12 घंटे तो पढ़ने के लिए रेडी हो। 6 घंटे क्लासेस चलती हैं, तुम्हारे पास शायद ही दिन में 6 घंटे क्लासेस करने का समय हो। उसके बाद पढ़ोगे कब, रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब दोगे, क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करोगे, समय नहीं मिलेगा। इसलिए द बिगेस्ट मिस्टेक कैन बी कि तुमने पार्शियल ड्रॉप ले लिया लेकिन तुम वो कन्वेंशनल तरीके से प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो कि भाई मैं लेक्चर्स देखूंगा, फिर नोट्स बनाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करूंगा, टेस्ट की प्रिपरेशन करूंगा, टेस्ट दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। तो सिंपली यू हैव टू कंसाइज योर रिसोर्स कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास समय कम है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट इन मोर टाइम ऑन दोज चैप्टर्स जो आपके वीक हैं, बिकॉज एट दिस पॉइंट आप रेगुलर ड्रॉपर जैसा हर चैप्टर को उतना समय नहीं दे पाओगे। तो आई वुड लाइक कि आप बैठो और कैटेगराइज कर लो कि भाई ये चैप्टर्स मेरे कमज़ोर है और ये चैप्टर्स मेरे अच्छे हैं। मतलब अगर बहुत सारे लोग बहुत ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो तो यहीं फेल कर जाएंगे कि भाई हमारे पास तो सारे ही चैप्टर्स वीक हैं, तो प्रोबेबली नीट नहीं निकलेगा नीट 27 में। अगर तुम इस वीडियो में कुछ ऐसा सुनने आए हो कि भाई मैं तो पढ़ूंगा भी 5 घंटे ही दिन के, 6 घंटे ही दिन के, लेकिन मुझे नीट भी क्रैक कर लेनी है, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। तुम एक कैटेगराइज कर लो वीक चैप्टर्स और जो चैप्टर्स में तुम अच्छे हो। ना वीक चैप्टर्स फॉर एग्जांपल मैंने किया, जैसे बायो में अगर मैं बनाता तो एनिमल किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस, और गुड चैप्टर्स में लिस्ट में मैं सेल रखता, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन। दीज आर ईजी चैप्टर्स। अब आपको क्या टारगेट करना है कि देयर आर डेज, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि हफ्ते में आप 5 दिन क्लासेस जा रहे हो, लाइक आपने जिस कोर्स में इनरोल किया वहाँ 5 दिन कॉलेज जा रहे हो हफ्ते में। तो अब जब आप कॉलेज जा रहे हो ना तो उस दिन क्या होता है कि आप दिन भर कॉलेज में हो, थक गए, उतना समय नहीं मिला, है ना। आप मोस्टली जो पढ़ाई कर रहे हो वो दो लेक्चर्स के बीच में जो समय मिल जा रहा है, या जब घर आ गए थक गए तो सोने से पहले 2 घंटे पढ़ाई कर ली, सुबह उठा था तो 2 घंटे पढ़ लिया था, इस तरीके से आप समय निकाल रहे हो। तो ऐसे में आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आपके जो वीक चैप्टर्स है उसको उठा लो, कि आपके पूरे दिन में पढ़ने के लिए 2.5 घंटे 3 घंटे आपको मिल रहे हैं और उसमें यू आर लेट्स से आपने मॉलिक्यूलर बेसिस उठा लिया।
ऐसे में प्रॉब्लम क्या होगा कि ये आपका कॉन्सेप्चुअली वीक चैप्टर है, आपको समझ में भी कम आता है, तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो एक ही चैप्टर करने में आपका पूरा पूरा हफ्ता निकल जाएगा, आपको लगेगा यार मैं एक हफ्ते से एक ही चैप्टर कर रहा हूँ, एंड यू विल गेट डीमोटिवेटेड। सो रैदर लेट्स से मैंने सेल बहुत बार पढ़ रखी है, सेल अच्छे से आता है, तो 2 घंटे अगर मुझे पूरे दिन में मिले, ब्रेक करके भी मिले, तो भी आई जस्ट रीड सेल, सेल की एनसीईआरटी खोली, पढ़ ली, या 100 क्वेश्चन लगा लिए, हो गया यार, सेल रिवाइज हो गया। एंड वीकेंड्स पे आई कैन सिट और मैं बड़े बड़े चैप्टर्स उठा सकता हूँ, है ना। जहाँ पे मुझे मान लो लेक्चर्स लेना पड़े तो वो मैं ले लूँ, नोट्स बनाना पड़े तो नोट्स बना लूँ, प्रैक्टिस करना पड़े तो प्रैक्टिस कर लूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे लेट्स से अगर ऑफ है, नहीं भी है तो सैटरडे बंक योर क्लासेस एटलीस्ट शुरू में, एंड यू हैव 2 डेज, 2 दिन में आप एटलीस्ट 20 से 22 घंटे पढ़ सकते हो, और इतना पढ़ना ही पड़ेगा एज अ पार्शियल ड्रॉपर। मैं बोलता हूँ 25 घंटे भी पढ़ सकते हैं, बट 20 से 22 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। 20 से 22 घंटे किसी भी चैप्टर के लिए बहुत है कि आप उसका लेक्चर्स ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे में क्या हो रहा है, थ्रू आउट द वीक जब आपके क्लासेस चल भी रहे हैं, आपको 3 से 4 घंटा मिल पा रहा है, 2 घंटा मिल पा रहा है, तब भी आप वो समय निकाल के अपने वो चैप्टर्स निपटाते जा रहे हो जो आपके चैप्टर्स ठीक है, ऑलरेडी आपको आइडिया है, टू सम एक्सटेंट आपने पढ़ रखा है चैप्टर्स। और वीकेंड्स पे जब आपके पास समय है तो आप उन हैवी चैप्टर्स को निपटाते जा रहे हो, जो चैप्टर्स से आपको डर लगता है, जो चैप्टर्स आपका सिलेक्शन अगले साल रोक सकती हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि पूरे लेट से पूरे हफ्ते में आपने 3 से 4 चैप्टर पढ़ लिया, वीकेंड में आपने 2 चैप्टर ऐसे उठा लिए, तो हफ्ते में अभी भी आपके 5 से 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, जो कि ज़्यादातर ऑनलाइन ड्रॉपर बैच में भी नहीं होते, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन। मैं तो बोलता हूँ जब भी एज अ ड्रॉपर आप ड्रॉप लो ना, और आपको ये ना लगे कि मेरा बेस ही कमज़ोर है। जैसे जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मेरा 280 नंबर बायो में आया था, जिसके कारण से 435 नंबर मेरे पहले अटैम्प्ट में आ गए थे। मैं फेल कर गया अटैम्प्ट। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं आती, मुझे ज़ीरो से पढ़ना पड़ेगा, एंड आई डिसाइडेड टू ज्वाइन एलन कोटा विद अ फुल ड्रॉप ईयर। अगर मुझे ये पता होता कि नहीं मेरी बायो तो अच्छी है ही, मेरी फिजिक्स भी अच्छी है, तो प्रॉब्लम मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कोटा नहीं जाता। मुझे पता था ये 2 कोर सब्जेक्ट है, दोनों ही सब्जेक्ट मेरे बेकार है, तो आई हैड टू टेक अ फुल ड्रॉप। वैसे भी मेरा पहला ही ड्रॉप होता, पहला ही अटैम्प्ट था, तो मैं एनीवे आपको सजेस्ट करता हूँ कि 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप तक आप एटलीस्ट फुल ड्रॉप ले सकते हो, राइट। नाउ डिपेंड्स ऑन मेनी पीपल, बहुत सारे लोग के फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती, मे बी एज ज़्यादा हो गई है, वट एवर, लेकिन अगर आप 2 ड्रॉप तक ले सकते हो तो प्लीज़ फुल ड्रॉप ही लो, है ना। पार्शियल ड्रॉप इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं पेपर पे बैठ के समझा रहा हूँ तो तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये तो किया जा सकता है, जब तुम रियल लाइफ में करोगे तो इट इज़ डैम डिफिकल्ट यार। कॉलेज से लौटना, थक के ट्रैवल करके सिर दुख रहा है, एंड ऐसे में बैठ के 2 घंटा पढ़ लेना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एटलीस्ट एवरी डे यू कैन नॉट डू इट। किसी दिन आप मोटिवेटेड हो, पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट दोज डेज जब आप लो फील कर रहे हो, व्हाट अबाउट दोज डेज जिस दिन आपको कॉलेज में गाली पड़ गई, व्हाट अबाउट दोज डेज जिसमें आपका ट्रैफिक में गाड़ी ठुक गया, समझ रहे हो, उस दिन तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना यार। तो एवरी डे जब आप एक हेक्टिक स्केड्यूल के साथ जा रहे हो, तो हर दिन एक प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता। जो प्लान आज मैं आपको बना के दे रहा हूँ, जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगता है, राइट, तो इट इज़ वेरी टफ। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो ना, इसको स्ट्रॉन्ग रखना। बहुत डिफ़िकल्ट ईयर है लेकिन लोग करते हैं। मेरे कॉलेज में जैसे 150 बच्चे हैं ना, तो 10 कम से कम पार्शियल ड्रॉपर है। एक तो पूरा डेंटल ही पढ़ के आ गया, मतलब वो फाइनल ईयर में तो शायद डेंटल के, वहाँ से उसने क्रैक कर लिया। लाइक उसको 3 अटेम्प्ट लगे डेंटल ज्वाइन करने के बावजूद। एक ने डेंटल के फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लिया, एक ने पूरी बीएससी कर ली, वहाँ पे बीएससी के साथ पढ़ते पढ़ते क्रैक कर लिया। तो ऐसे एग्जांपल मेरे कॉलेजेस में भी बैठे हैं जिन्होंने ड्रॉप ईयर के साथ किया है, लेकिन वो ड्रॉपर से बहुत कम है। लाइक अगर 150 बच्चे हैं ना, तो प्रोबेबली उसमें से 15 लोगों ने पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया, प्रोबेबली 10 लोग पार्शियल ड्रॉपर है, बाकी सब नॉर्मल ड्रॉपर्स हैं। तो ड्रॉपर्स का चांस हमेशा ज़्यादा होता है ना। लेकिन अगर पार्शियल ड्रॉप तुम्हारी मजबूरी है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। उन दिनों पे भी पढ़ना पड़ेगा जिस दिन तुम्हारा मूड बिल्कुल भी नहीं है, तबीयत भी ख़राब है, शायद उस दिन भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बहुत कम समय है तुम्हारे पास। तो जो भी छोटा छोटा सा आपको स्लॉट मिले पढ़ने के लिए, हैव टू यूटिलाइज एवरी सिंगल स्लॉट, राइट। तो मान लो अपने वीकेंड्स पे बैठे, आपने कोई चैप्टर उठा लिया, उसका आपको लगता है कि ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर मान लो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस पार्ट और ये दोनों पार्ट कर लो, वट एवर सूट्स यू। कि नहीं तुम्हें लगता है कि नहीं एनिमल किंगडम नहीं आती, पर एनसीईआरटी पढ़ूंगा, क्वेश्चन करूंगा तो हो जाएगा, तो यही कर लो, बट सेव योर टाइम, राइट। तुमने ये कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं चलो फिजिक्स का उठा लूँ, जैसे थर्मोडाइनमिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैंने 10% ही पढ़ा ही नहीं अपने पिछले अटेम्प्ट में, तो वीकेंड्स पे 18 से 20 घंटे निकाल के थर्मोडाइनमिक्स पूरा निपटाया जा सकता है। सिमिलरली लेट से मॉडर्न फिजिक्स अगर करनी है, तो लेट से आज मुझे 2 घंटे मिले, तो मान लो क्लास के बीच में आधा घंटा मिला, मैंने 100 क्वेश्चन का सेट मिला है, इसको फोटो लेके मैं चला गया 100 क्वेश्चन का सेट, या मेरे मोबाइल पे ये क्वेश्चन अगर है तो बढ़िया है। जब भी मुझे 20 मिनट का समय मिला, मैंने खोला और भाई 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कर दिए मॉडर्न फिजिक्स के,
है ना। फिर जब 15 मिनट का समय मिला 5 क्वेश्चन और कर दिए, फिर कभी 1 घंटे का समय मिल गया तो 40 क्वेश्चन कर दिए। शाम में आए, मुझे दिखा कि यार 40 क्वेश्चन बाकी है मॉडर्न फिजिक्स के, शाम में आके वापस सॉल्व कर लिया। तो ये मैंने फ्रैगमेंट्स में पढ़ा। क्यों? क्योंकि मुझे ना उसका लेक्चर देखना था कि मुझे एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए, फोकस चाहिए, ना मैं कुछ रिवाइज कर रहा था कि कॉन्टिन्यूटी चाहिए, फोकस चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स जैसा इजी यूनिट है जो मुझे एक बार रिवाइज करनी है, 100 क्वेश्चन में लेके गया, जब भी मुझे समय मिला 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। मान लो मैं घर आया, मुझे पता चला कि नहीं 20 क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, उस 20 क्वेश्चन को एक बार देख लिया, जैसे आधा घंटा 1 घंटा घर आके उस समय देना पड़ा। तो आप ये इंपॉर्टेंट समझ रहे हो कि क्यों वीक डेज जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हो, या जो आपका समय है वो फ्रैगमेंट्स में जाएगा, आप मेंटली 100% फोकस नहीं होगे अपने पढ़ाई पे, तो उस दिन आपको वो चैप्टर्स उठाने हैं। और उस दिन जिस दिन आपका दिन अच्छा है, आपके पास समय है, आप 2 दिन के लिए ब्रेक पे हो, आपके पास 22-24 घंटे है पढ़ने के लिए, उस दिन आपको वो चैप्टर्स पिक करने हैं जहाँ आपको लगता है कि भाई अगले साल मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, राइट। नाउ गुड चैप्टर्स में तुम और भी समय बचा सकते हो। जैसे लेट्स से डायरेक्टली सेल का मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ के फिर क्वेश्चन करूं, ऐसा नहीं करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लो, है ना। सेल के आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए, अब जैसे ही 100 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये वाले टॉपिक से मैं भूल रहा हूँ, तो वो वाला टॉपिक जाके रेफर कर लो, है ना। तो रैदर ना यू कैन डू ऑपोजिट इन दीज चैप्टर्स, इससे आपका समय काफ़ी बचेगा। रैदर देन रीडिंग द एंटायर सेल का एनसीईआरटी, यू कैन जस्ट डू 100 क्वेश्चन, जिसको करने में शायद 40 मिनट लगेगा, एंड देन रेफर टू दोज टॉपिक जो आपको उन 100 क्वेश्चन में दिखा कि भाई ये मैं भूल रहा हूँ, तो दैट विल टेक यू अनदर 15 मिनट्स। तो जो चीज़ करने में आपको 2-2.5 घंटे लगने वाली थी वो प्रॉब्ली 45 मिनट में काम हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि फिर जो आपके चैप्टर्स अच्छे हैं उसका साल भर पढ़ना ही नहीं है, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि जब आप सेल पढ़ोगे तो आपको वो 4 घंटे 3 घंटे हर बार देने पड़ेंगे। कई बार आप इस आधे घंटे के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ में भी सेल खत्म कर सकते हो, राइट। और स्पेशली जब आप कॉलेज जा रहे हो, है ना, कॉलेज में टीचर जा रहे हो, टीचर आ रहा है, उसके बीच में आधे घंटे का समय मिल गया, या आप लास्ट बेंच पे जाके बैठ गए कि भाई आज 150 सवाल लेके आया हूँ, आज 150 सवाल मुझे कॉलेज में निपटा लेने हैं। अगर वो अप्रोच है तुम्हारा तो फिर ये चैप्टर्स धीरे धीरे होते जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में होती जाएगी और समय भी काफ़ी बचता जाएगा। अगर किसी को लगे कि तुम पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन स्टडी। जितना ज़्यादा सवाल लगाओगे और वहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करते जाओगे, दिस इज़ मच बेटर स्ट्रैटेजी टू स्टडी, स्पेशली एज अ ड्रॉपर्स। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो लेट से, तो ऑब्वियसली आप ये काम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली देन यू हैव टू रीड योर चैप्टर एंड देन डू द क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप ड्रॉप ईयर में हो, आप ये भी बोल रहे हो कि मेरा चैप्टर अच्छा है, देन सेव द टाइम ना, सेव द डैम टाइम, क्वेश्चन करो, निकलो उस चैप्टर से। अगर क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं तो ऑब्वियसली तुमको चैप्टर का सब कुछ याद है, जहाँ गलत हो रहा है वो देख लो, चैप्टर तो कवर हो ही रहा है ना। मैंने बोला कि कॉलेज में 15 मिनट के ब्रेक में अपना फ़ोन निकालो, सवाल कर लो। ये सवाल करने के लिए तुम ऐसे कर पाओ, इसलिए हमने Pyrexia.in बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा दिमाग तुम्हारा नहीं खाऊंगा, पर 80,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इनफैक्ट 90,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आज की डेट में हमारे प्लेटफॉर्म पे है, एक बुक के प्राइस में, है ना। कंसिडर कर सकते हो, नीचे मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सारे फीचर्स वाला एक वीडियो है उसका भी लिंक दे दूंगा, और इसके वेबसाइट और ऐप का भी लिंक दे दूंगा। अभी मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं खाऊंगा, वीडियो में आगे बैठता हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ एवरी पॉसिबल टाइम पॉकेट। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, तुम्हें लग सकता है कि लक्ष्य हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, एट डेज यू माइट क्राई कि भाई ये कैसी ज़िंदगी में जी रहा हूँ, बट इफ़ यू कैन डू दिस फॉर 9 months स्ट्रेट, you will be giving yourself extra 100 hours of preparation, right? लाइक दो क्लास है, बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है। आप जब ट्रैवल कर रहे हो अपने कॉलेज को, आधे घंटे का समय मिल रहा है। जब आप खाना खा रहे हो, एवरी मील इज़ 15 मिनट्स। अगर आप इस टाइम पॉकेट में क्वेश्चंस कर लो, या छोटे छोटे नोट्स, लेट से आपने एनसीईआरटी का कोई फोटो ले लिया है किसी पेज का और वो आप एक बार देख ले रहे हो, तो दैट सेव्स यू एक्स्ट्रा 50 to 100 hours इन योर एंटायर 9 months ऑफ प्रिपरेशन, राइट। तो तुमको ये चीज़ हमेशा देखना पड़ेगा कि क्या 15 मिनट के ब्रेक में मैं घूम के आ जाऊँ, वो भी एक तरीका है। मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि हर 15 मिनट का ब्रेक तुम पढ़ाई करो, लेकिन यू हैव टू यूटिलाइज लाइक 3 out of 5 15 मिनट पॉकेट जो भी आपको जब भी मिलता है उसमें पढ़ाई करने की कोशिश करो। और मैं Pyrexia आपका काफ़ी हेल्प कर सकता है। जब मैंने बनाया था तो ये मेरा माइंडसेट था कि एवरी टाइम यू कैन हैव एन ऐप जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, जहाँ पे लेवल वाइज क्वेश्चंस हो और बहुत सारे क्वेश्चंस हो, और आप दिन भर अपने आप पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो हम बात नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट कि जब हम जो प्लान करते हैं वो प्लान नहीं चलता। लेट्स टॉक अबाउट बैड डेज एंड बर्नआउट्स, जो हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट कभी नहीं होता। कि व्हाट इफ़ यू हैव अ बैड डे, आपने क्लास बंक किया, है ना। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोलूँगा कि अगर क्लास का आपका अटेंडेंस लेट्स से स्ट्रिक्ट 75% है, स्टिल यू कैन प्रोबब्ली मिस 1 क्लास इन अ वीक। महीने में 2 दिन छुट्टी मार जाओ एक्स्ट्रा जस्ट टू स्टडी, राइट। और अगर 75% का क्राइटेरिया नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन कॉलेज जाना बहुत हो गया,
मे बी अगर 2 से 3 दिन जाके भी काम चल सकता है तो करो, एंड यू गेट मोर टाइम, है ना। इस वाली स्ट्रैटेजी से तुम थोड़ा और एक्स्ट्रा चल सकते हो कि भाई मैं अपने प्रिपरेशन में लेट्स से 100 क्वेश्चन की जगह 300 सवाल कर सकता हूँ, एंड आई कैन मेक श्योर कि प्रोबब्ली जस्ट सिलेक्शन की तरफ नहीं, मैं टॉप 5000 रैंक की तरफ देख रहा हूँ ना। दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन कि आप अपने कॉलेजेस को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि नॉट एवरी डे यू हैव टू गो टू कॉलेज, कौन से दिन आप बंक कर सकते हो। लेकिन बैड डेज के बारे में बात करें तो मान लो आपने कॉलेज से बंक किया कि भाई आज तो मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, एंड फॉर सम रीज़न पढ़ाई नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द डे वी फील लाइक यार इतना बेकार इंसान हो गया मैं। ऑन योर बैड डेज यू विल हैव अ लॉट ऑफ गिल्ट कि भाई मैंने कॉलेज बंक किया, वैसे ही मेरे पास समय कम है और उसके बावजूद मैंने अपना समय वेस्ट कर दिया, बहुत बेकार इंसान हूँ। या इफ़ यू फील बर्न आउट कि भाई मैंने तो सोचा था कि 9 महीने बहुत जान लगा के पढ़ूंगा, अभी तो 2 महीने हुए हैं एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग। ऑल ऑफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। सबके साथ होता है, आई डोंट नो टॉप 100 के साथ होता ही नहीं होता, बट आफ्टर 100 मेरा मानना है जिसकी 500 रैंक आती है, जिसकी 5000 रैंक आती है, जिसकी 50,000 रैंक आती है, ऑल ऑफ देम गो थ्रू दिस बर्न आउट एंड बैड डे साइकिल। और पता है किसके बर्न आउट्स नहीं आते? जिनका 15 लाख रैंक आता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की। अगर तुम मेहनत करोगे, रेगुलर पढ़ोगे, तो यू विल गेट बर्न आउट। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड। नाउ बैड डे से तो कुछ नहीं किया जा सकता। आई कैन जस्ट गिव यू अ सिंपल टिप कि 3 घंटे भी अगर पढ़ सकते हो, 2 घंटे भी पढ़ सकते हो, या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट 20 मिनट भी पढ़ सकते हो, पढ़ के सोना। डोंट वेस्ट योर एंटायर डे बिकॉज यू वेस्टेड योर एंटायर डे। इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते। बर्नआउट के बारे में क्या कर सकते हो? देखो पहले ना मेरा बहुत रिजिड थॉट्स था, लाइक मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन के टाइम में एक भी वेब सीरीज़, एक भी मूवी नहीं देखी। आई वॉज वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी स्टूडियस, है ना। बट आई रियलाइज कि मेरा तो फर्स्ट ही ड्रॉप था, तो मेरे लिए प्रॉब्ली हार्ड था। ऐसा नहीं है, मैंने भी 3 साल पढ़ाई की यार। मैंने 11th-12th में भी बहुत मेहनत किया था, मतलब उतनी मेहनत मैंने कभी नहीं की जितनी मैंने 11th-12th में की थी। सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिस डजंट से कि भाई तुमने मेहनत नहीं की, है ना। उस टाइम गाइडेंस नहीं था प्रॉपर मेरे पास। 11th-12th में कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मैं 11th-12th में ना बायो के नोट्स पढ़ता था, जो एक एक चैप्टर के नोट्स इतने मोटे होते थे, वो नोट्स पढ़ता था। घुसता ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं आता था। वो मैंने भी फेस किया है, राइट। तो मेरे बर्नआउट्स आते थे, बट मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर कोई मल्टीपल ड्रॉपर है जो कॉलेज के साथ मेंटेन करने के लिए सोच रहा है, उसके और ज़्यादा ये चांसेस है बर्नआउट्स आने के। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। पहले मेरा बहुत टफ थॉट्स था कि यार देयर शुड बी नो ब्रेक्स इन योर प्रिपरेशन। लाइक अगर तुम 1 साल बैठ के पढ़ रहे हो तो 1 साल बैठ के जान लगा के पढ़ो। आई स्टिल बिलीव दैट। मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, आई एम बीइंग हार्ड, कि अगर 9 महीने पढ़ रहे हो, प्लीज़ डोंट टेक ब्रेक्स। एक भी मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, एक भी वेब सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करने के लिए ज़िंदगी में इतना समय मिलेगा ना कि वेब सीरीज़ और मूवीज़ कम पड़ जाएंगी। आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस। वो 1 साल मूवीज़ नहीं देखी, उसके बाद अगले 1 साल में 200 से ज़्यादा मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखी है। तो यू विल गेट टाइम। लेकिन अगर कोई दिन बहुत ख़राब लग रहा है, एकदम से किताब खोलने का मन ही नहीं कर रहा, यू कैन टेक 1 स्लॉट जिसको तुम हाई इंटेंसिटी फन के लिए यूटिलाइज कर लो। मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा दिन ही नहीं पढ़ाई किया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज फीलिंग बर्न आउट, पूरा दिन वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना। लेट्स से आप सुबह उठे हो, थोड़ा पढ़ लो, सुबह सुबह 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार अब बहुत बुरा लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो फिर भी आप कॉलेज जाओ, दोस्तों के साथ मस्ती मारो, आफ्टर कॉलेज एक मूवी देखने चले जाओ, देन कम बैक एंड 2 घंटे पढ़ के फिर सो जाओ। आपने पूरे दिन मेहनत कुछ खास नहीं की, अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाए, उस दिन आपने वो 15 मिनट का पॉकेट यूटिलाइज नहीं किया, आप मूवी देखने चले गए, बाहर खाने चले गए, कोई स्पोर्ट खेल लिया। सबसे बढ़िया तो है ये स्पोर्ट खेल लो भाई, मतलब आपको रिफ्रेश कर देगा। क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, जो भी आपके कॉलेज में अवेलेबल है, सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, बैडमिंटन खेलो। स्पोर्ट्स से क्या होता है, आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। एक इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे आप दुनिया में किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, बस यही सोच रहे हो कि जो बॉल आ रही है इसको 6 कैसे मारना है, एंड दैट रिफ्रेशेज योर ब्रेन। ये 1 घंटे की एक्टिविटी आपका पूरा हफ्ता बना सकती है अगले पढ़ने के लिए। तो अगर वो पॉसिबल है तो प्लीज़ ये कर लो, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो प्रॉब्ली ये चीज़ें कर लो, आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट ओवर अगेन द नेक्स्ट डे, राइट। नाउ कमिंग टू टेस्ट्स, एज अ ड्रॉपर, एज अ पार्शियल ड्रॉपर जिसके पास इतना समय नहीं है कि वो बेसिक सिलेबस करे, बेसिक टेस्ट पेपर्स लिखे, तो कैसे अप्रोच करना है इस चीज़ को? शुड आई राइट टेस्ट या मुझे वेट करना चाहिए सिलेबस खत्म होने का एंड देन आई राइट टेस्ट? तो आइडियली येस यू शुड राइट टेस्ट। अब डिपेंड करता है कि तुमको 1 टेस्ट हर महीने लिखना है या 3 टेस्ट हर महीने लिखना है, डिपेंड करता है। मान लो किसी के 400 नंबर है, 300 नंबर है, तो अभी उसके पास जो संडे है, अब उसको ये डिसाइड करना है कि भाई मेरे ये बहुत सारे वीक चैप्टर्स पड़े हुए हैं, तो इस संडे में टेस्ट लिखूंगा या ये वीक चैप्टर्स निपटाऊंगा। बिकॉज
एट द एंड ऑफ द डे कितना भी अच्छा साउंड करेगी भाई टेस्ट लिखो, बहुत सारे टेस्ट लिखो, सिलेक्शन तो तभी होना है ना जब तुमने पढ़ा है सिलेबस, जब तुमने सिलेबस कंप्लीट किया, राइट। तो ये तुम्हें एक ट्रेड करना पड़ेगा। तुम ड्रॉपर भी नहीं हो कि तुम्हारे पास पूरा ही समय है कि भाई टेस्ट के लिए भी समय निकाल लेंगे, रिवीजन के लिए भी समय निकाल लेंगे, क्वेश्चन के लिए भी समय निकाल लेंगे, सिलेबस के लिए भी समय निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको चुनना पड़ जाएगा। तो ऐसे लोग के लिए प्रॉब्ली एक ऐसा संडे आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं, मैं प्रॉब्ली आज पूरा चैप्टर नहीं करके आधा चैप्टर करूँगा, बट आई विल राइट 1 टेस्ट 1 इन अ मंथ। अगर आपका नंबर 400 है, 350 है, चल जाएगा। लेकिन लेट्स से आप 540 नंबर लाओ, यू आर जस्ट 10 मार्क्स या 15 मार्क्स सॉर्ट ऑफ कट ऑफ, तो प्रॉब्ली आप महीने में 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, राइट। लेकिन टेस्ट लिखना इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि यार ये जो हार्ड चैप्टर मैंने वीकेंड पर बैठ के पढ़ा, ये मेरा घुसा भी कि नहीं घुसा, है ना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होता है, लाइक सेट ऑफ फॉर्मूला है ना। कोई टॉपिक है, उसका आप क्वेश्चन कर रहे हो 20 क्वेश्चन, आपको पता है ये वाला टॉपिक है, इसका ये फॉर्मूला लगता है, वही फॉर्मूला लगेगा एट द एंड ऑफ द डे। मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मोमेंटम कंजर्वेशन ही करना है ना। लेकिन अगर आप टेस्ट लिखते हो जहाँ पे 4 चैप्टर मिक्सड है, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन टाइप में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। उससे आपका दिमाग खुलता है और आपको ये समझ में आता है कि वो चैप्टर आप एक्चुअली समझ पाए थे नहीं समझ पाए थे। तो टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखने के बाद देखो कि कहाँ गलती हो रही है ना, क्या चूक रहा हूँ, और उन पार्ट्स को लेट से 2 या 3 दिन का ब्रैकेट देके रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो कमज़ोर रह गया टॉपिक उसको रिवाइज करना है, मार्क करके रख लो। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी बना लेते हैं, है ना। मान लो ऐसी एक छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें वो लिस्ट कर लो कि भाई मैंने टेस्ट लिखा, ये 3 टॉपिक मेरे गलत हुए, और ऐसा ही पूरा साल भर एक लिस्ट प्रिपेयर रखो। और जब साल का एंड हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये 50 टॉपिक्स मेरे वीक टॉपिक्स है जिससे कभी मैंने टेस्ट में क्वेश्चंस गलत किए थे, इसको पहले रिवाइज कर लेना नीट से पहले। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी टॉपिक्स तो खैर मुझे आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ कहाँ से लिखे टेस्ट, बिकॉज यू कैन नॉट फॉलो अ कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज। आप कोई बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ड्रॉपर के अकॉर्डिंगली बनती है, जहाँ पे आपको इतना सिलेबस आ जाएगा कि प्रॉब्ली आप नहीं कर पाओ। ये वाले लोग कर लेंगे क्योंकि आपने पूरा सिलेबस ही पढ़ रखा है, तो आपके लिए वो सिलेबस तो कुछ है नहीं, आप आराम से दे लोगे। तो इस वाले बच्चे के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो पढ़ेंगे इनके अकॉर्डिंगली टेस्ट ही अवेलेबल नहीं है। ये तो पढ़ सकते हैं कुछ भी, लेकिन इनको चाहिए कि मैं 4 टेस्ट दूँ महीने में, वैसा कोई भी टेस्ट सीरीज होता नहीं है। तो ऐसे में अगेन आई टेक अ मिनट, बट हमारा जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया ना pyrexia.in, इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 90,000 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसी प्राइस में जो तुम पैसे दोगे, एक किताब का पैसा, एक किताब से भी सस्ता, उसी प्राइस में आपको अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट का फीचर मिलता है। यू कैन क्रिएट एज मेनी टेस्ट ऑफ द सिलेबस यू वांट। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर लो, उसकी कोई भी डिफिकल्टी सेलेक्ट कर लो कि ये टेस्ट मुझे ईजी, मीडियम, हार्ड चाहिए, कितना समय चाहिए, आप 180 मिनट का टेस्ट देना चाहते हो, 160 मिनट का, कितने मार्क्स का टेस्ट देना चाहते हो, कितने क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हो, सब सेलेक्ट करके अनलिमिटेड टेस्ट जनरेट कर सकते हो साल भर, उसी सब्सक्रिप्शन प्राइस में जिसमें आपको 90,000 क्वेश्चन से ज़्यादा का एक्सेस मिलता है। एक किताब के प्राइस में ये ऐप मिल रहा है। इट विल ऑलवेज बी देयर ऑन योर फ़ोन। अपना फ़ोन उठाओ और सवाल सॉल्व करो, अपना फ़ोन उठाओ और ऐसे टेस्ट पेपर सॉल्व करो। वैसे भी अगले साल CBT मोड में नीट होने वाला है, तो द ऑनलाइन प्रिपरेशन विल हेल्प यू। अभी पायरेक्सिया पे नहीं है, पर विद इन अ वीक और 10 डेज प्लेटफॉर्म पे जैसा एग्जैक्टली आपके नेक्स्ट ईयर CBT फॉर्मेट में बटन्स होंगे, जैसा आपको कंप्यूटर पे दिखेगा, एग्जैक्टली सेम आपको पायरेक्सिया की वेबसाइट पे भी दिखेगा। तो आपका CBT प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वेबसाइट का, एंड्रॉयड ऐप का और एक वीडियो का, जहाँ पे मैंने आपको सारे फीचर्स एक एक करके डिटेल में समझा दिया है। तो बिफोर बाइंग द सब्सक्रिप्शन आप एक बार वो वीडियो देख लेना, ताकि आप सारे फीचर समझ जाओ। ये सिर्फ 2 फीचर नहीं है कि क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज है, इससे बहुत ज़्यादा है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने यही कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मैंने जो आपको शुरू में बताया कि आस्क की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस पर ना एक कॉमेंट आया विच इज़ वेरी वेरी जेन्युइन, वेरी गुड कॉमेंट। मतलब ये मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा इस बंदे को। इस बंदे ने बोला कि पार्शियल ड्रॉप इज़ हार्ड बिकॉज आप 2 बोट में पैर रख रहे हो जो अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इम्पॉसिबल टू मैनेज टाइम फॉर नीट एंड ग्रेजुएटिंग थ्रू अ कोर्स, है ना। तो ये बोल रहा है इफ़ यू वांट टेक वन देन कंसिडर फुल ड्रॉप, अदरवाइज जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस एग्जाम। वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी गुड एडवाइस। अगर मुझसे कोई 1.5 साल पहले आज से कोई एडवाइस मांगता ना, मैं 101% ये सेम रिप्लाई करता दैट वाई डू यू वांट टू टेक अ पार्शियल ड्रॉप, टेक अ फुल ड्रॉप और डू नॉट टेक अ ड्रॉप एट ऑल, मूव ऑन फ्रॉम दिस एग्जाम। अब जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे सारे लोगों का कमेंट मिलता है, मैं अपने प्रिपरेशन से ज़्यादा और भी लोगों का प्रिपरेशन देख पाता हूँ, तो मैं एक चीज़ समझ पाता हूँ कि कितने सारे लोग हैं यार जिनके फैमिली अलाउ ही नहीं करती। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि लक्ष्य मेरा तो ये पहला ही अटैम्प्ट था,
अब मैं पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ। मैंने उसको यही बोला कि वाई टेकिंग पार्शियल, पहला अटेम्प्ट था, तुमने ड्रॉप भी नहीं लिया कभी, टेक अ ड्रॉप। कई बार हम 11-12 के साथ नहीं पढ़ पाते प्रॉपरली, आप एक साल लेके तो देखो। सी सेट के यार मेरे पेरेंट्स तो अलाउ नहीं कर रहे, दे सेट कि या तो तुम ग्रेजुएशन करो या तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, मतलब इतना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं कि नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो अब ऐसे बच्चे क्या करें, दे डिज़र्व कि वो एक बार प्रिपरेशन वापस से करे, बट देयर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग। बहुत सारे लोग की फैमिली कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको लगता है कि भाई अगर अभी मैंने किसी और कोर्स में इनरोल नहीं किया तो ये जो 1 साल और वेस्ट हो रहा है, 1 साल और मुझे लगेंगे पैसा कमाने में, तब तक बहुत लेट हो जाएगी। तो उनका फैमिली कंडीशन इतना ख़राब है कि इट इज़ नॉट अलाउइंग इट। बहुत सारे लोगों को रिग्रेट है कि मैंने 3 साल पहले ही वेस्ट कर दिए, बट आज मैं कट ऑफ से 20 नंबर दूर हूँ। प्रॉब्ली आई वांट टू अचीव दिस, मुझे डॉक्टर ही बनना है, लेकिन अब 3-4 साल हो गए, उम्र हो गई, अब वो चीज़ नहीं हो पा रहा, अंदर नहीं आ पा रही कि भाई मैं पूरा का पूरा ड्रॉप ले लूँ। अब वो पेरेंट्स अलाउ भी कर रहे हैं ना, तो मन नहीं कर रहा। तो आई हैव सीन दीज स्टूडेंट्स एंड दैट्स वाई ज़िंदगी में पहली बार मैंने ड्रॉपर से हट के कोई वीडियो बनाई है, दैट इज़ फॉर पार्शियल ड्रॉपर। इससे पहले मैंने आज तक कभी 11-12 के बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाई। ये चैनल पे सिर्फ नीट ड्रॉपर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। आज पार्शियल ड्रॉपर के लिए बनाया हूँ एंड लेट्स सी, मतलब अगर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं एज पार्शियल ड्रॉपर्स, सब्सक्राइब करते हैं, तो आई विल कीप मेकिंग वीडियोस फॉर पार्शियल ड्रॉपर। कमेंट भी कर देना एक बार। तो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड दैट्स ऑल। दिस इज़ हाउ आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अगर मैं नीट 27 के लिए एज अ पार्शियल ड्रॉपर प्रिपेयर कर रहा होता। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एक वीडियो में पूछा था कि तुम हफ्ते में कितने सवाल सॉल्व कर रहे हो, वो मुझे कॉमेंट में बताओ। तो जो लोग भी पायरेक्सा यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो और क्वेश्चन ट्रैक कर रहे हैं, मेरे को बताओ इस वीक तुमने कितने सवाल लगाए। अगर तुम हर वीक सवाल नहीं लगा रहे हो, एवरी वीक एटलीस्ट 700-800 क्वेश्चन, एटलीस्ट 500 क्वेश्चन अगर तुम नहीं कर रहे हो, नहीं होगा सिलेक्शन। कमेंट में अकाउंटेबिलिटी लिख के जाओ भाई कि कितने सवाल लगाए इस हफ्ते, टोटल कितने सवाल हुए नीट 27 के प्रिपरेशन में, और कंपेयर करो बाकी लोग से कि तुम कितने आ गए हो। ऑल द बेस्ट।